मैंने कभी लिखा था कि राह में कांटे तो बहुत आते हैं मगर उनके डर से क्या हम चलना छोड़ दें। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप तमाम साथियों का रीट मुख्य परीक्षा हेतु हिंदी की जो टेस्ट सीरीज हमने चला रखी है। टेस्ट वीडियो संख्या आज 21 नंबर। और इस टेस्ट को प्रारंभ करने से पूर्व सूचना दे दूं, जीके की अगर आप टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो अभी राजस्थान इतिहास कला संस्कृति कंप्लीट की है हमने। अपना जो दूसरा कोचिंग वाला चैनल है नव सृजन क्लासेज पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सवाल है जो यहाँ पर व्याख्यात्मक रूप से करवाए जा रहे हैं नव सृजन क्लासेज के ऊपर, ठीक है। और मैं टेलीग्राम पर भी इसका वीडियो डालता रहता हूँ, तो नव सृजन क्लासेज पर जाकर आप देख सकते हैं। शैक्षिक परिदृश्य का कंप्लीट 3.5 घंटे का एक वीडियो डाला हुआ मैराथन, उसको देख लीजिए आप, बहुत उपयोगी साबित होगा आपके लिए। प्रारंभ करते हैं पहला सवाल। अब की बार ये बिंदु भी नया जुड़ा अपना पारिभाषिक शब्दावली वाला, ठीक है। पहला सवाल है, किस विकल्प में दिए गए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का, अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द दिए गए उनका उसके समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है। यहाँ 3 विकल्प में सही होगा, एक में सही नहीं है, वो आपको चुनना है। ऑब्जेक्टिव माने वस्तुपरक, एक्सीलरेशन यानी त्वरण, एक्सेस यानी आधिक्य, डाइवर्जन यानी विषयांतर। बताइए कौन सा विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द और हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा उत्तर बंधुओं? उत्तर हो जाएगा अपना 3 नंबर। एक्सेस यानी आधिक्य नहीं होता, यहाँ पर हो जाएगा पहुँच। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहुँच हो जाएगा। बाकी ऑब्जेक्टिव, एक्सीलरेशन और डाइवर्जन सही है यहाँ पर। 2 नंबर सवाल है, साक्ष्य या गवाही या फिर सबूत, इनके लिए अंग्रेजी का उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, पारिभाषिक शब्द कौन सा होगा? एस्टिमेट, प्रेजेंट, एविडेंस या एग्जम्प्ट। बताइए साक्ष्य या गवाही के लिए सही अंग्रेजी का जो पारिभाषिक शब्द है वो कौन सा होगा? तो यहाँ पर भी उत्तर हो जाएगा अपना 3 नंबर, एविडेंस। कहते हैं ना तारकन का एविडेंस है, वही बात है। 3 नंबर सवाल है, काउंसिल के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। पारिभाषिक शब्द जो भी हिंदी में है अपने, और 9 से 12 वाली जो किताब है उसके अंदर दिए हुए हैं, वो सारे मैंने आपको पारिभाषिक शब्दावली करके 2 वीडियो डाले हुए हैं, उसमें सारे करवाई हुए हैं। अगर वो भी देख लोगे आप तो आपका पारिभाषिक शब्दावली वाला कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, वहीं से पूछे जाएंगे। काउंसिल के सही पारिभाषिक शब्द क्या है? परिषद, उपनिषद, संघ या फिर संस्था। तो काउंसिल का मतलब होता है साहब क्या? परिषद। 1 नंबर विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाएगा। मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो फिर वीडियो को हमेशा लाइक किया करें, साझा कर दिया करें, ताकि और बंधुओं की भी मदद होगी। और पहली बार जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लो, कोई पैसे नहीं लगते। सब्सक्राइब कर लोगे तो वीडियो की सूचना आपको मिलती रहेगी। घंटी वाले निशान पर क्लिक कर लेना। सवाल है, मौज मस्ती में जीवन बिताना। मौज मस्ती में जीवन बिताना के अर्थ में उपयुक्त लोकोक्ति है। अपना रख पराया चख, अपनी अपनी करनी पार उतरनी, 8 कनौजिए 9 चूल्हे और 8 बार 9 त्योहार। 8 बार 9 त्योहार। बताइए साहब कौन सा यहाँ पर लोकोक्ति है जो ठीक हो जाएगी? तो सटीक जो बैठती है वो ये बैठती है 4 नंबर, 8 वार और 9 त्योहार। मतलब मौज मस्ती में जीवन बताना, वार 8 है लेकिन त्योहार 9 मनाएंगे, बिल्कुल मस्त रहेंगे साहब। 5 नंबर सवाल देखिए, बहुत लज्जित होना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा है। बहुत लज्जित होना अर्थ निकलेगा किस मुहावरे का? टोपी उछालने का, घड़ों पानी पड़ना, घोड़े बेचकर सोना या फिर डंका बजाना। बताइए साहब बहुत लज्जित होना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा कौन सा हो जाएगा? तो बहुत लज्जित होना यानी घड़ों पानी पड़ना। 2 नंबर विकल्प अपना क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है बंधुओं। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए, ठीक न्याय करना। ठीक न्याय करना अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा है। दौड़ धूप करना, दूध का दूध पानी का पानी करना, दिन में तारे दिखाई देना, 2 टूक जवाब देना। बिल्कुल आसान सवाल है। ठीक न्याय करना क्या होगा उत्तर? कमेंट करके बता देना, एक का तो आप ही। बहुत अच्छा सवाल अगला, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? जिस
वाक्य के अंदर सही विराम चिन्ह लगा हुआ है वो कौन सा है? छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। 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 तो यहाँ पर सही विराम चिन्ह किस वाक्य के अंदर लगा है साहब? बहुत अच्छा सवाल है। तो 3 नंबर यहाँ पर सवाल है जो सही हो जाएगा। माफ़ कीजिए, 3 नंबर वाक्य सही हो जाएगा। अब 3 नंबर कैसे हुआ? जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है वो यहीं लगना चाहिए था छी के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर लगा है, यहाँ पर बाद, यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर भी है नहीं। तो 3 नंबर विकल्प विस्मयादि बोधक जहाँ लगना चाहिए था वहीं लगा है, इसलिए ये यहाँ पर सही होगा। 8 नंबर सवाल देखिए, ध्यान से पढ़िएगा, एक एक वाक्य को सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 4 विकल्पों में से जो असत्य गलत है उसको हमें चुनना है। कि किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए योजक चिन्ह लगाया जाता है। दूसरे की उक्ति को वैसा का वैसा उद्धृत करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मय, हर्ष, घृणा, शोक आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। या फिर जहाँ वाक्य पूरा होता है वहाँ पूर्ण विराम का है जो प्रयोग किया जाता है। तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा है जो असत्य है, गलत कौन सा है? तो बंधुओं यहाँ पर गलत हो जाएगा अपना क्या? 1 नंबर ही गलत हो जाएगा। 1 नंबर में क्या लिखा है कि किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए योजक चिन्ह का है जो प्रयोग किया जाता है, ये योजक चिन्ह लगाया जाता है। नहीं साहब, ये गलत है। अपने किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए तो हम क्या लगाते हैं? कोष्टक लगाते हैं। किसी भी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए क्या लगाते हैं? कोष्टक लगाते हैं। जैसे कि मुख की या चेहरे की उपमा मयंक से दी जाती है, मयंक से दी जाती है। मुख की उपमा मयंक से दी जाती है, तो मयंक का लोगों को पता नहीं, तो मयंक का अर्थ बताने के लिए हम कोष्टक में क्या लिख देंगे? चंद्रमा लिख देंगे। कई लोगों को नहीं पता होता है। तो किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए अपन कोष्टक का प्रयोग करते हैं, न कि योजक चिन्ह जो लगाया जाता है। इस प्रकार से ये असत्य, बाकी सारे के सारे ठीक है। 9 नंबर सवाल है, मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने है जो दिया जाता था। उक्त वाक्य है। अब यहाँ पर देख लेना क्या शब्दांश लगा है जिसकी वजह से ये कौन सा वाक्य होगा। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य या फिर साधारण वाक्य है? बताइए ये कौन सा वाक्य है? क्या हो जाएगा उत्तर? मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था। तो यहाँ पर 9 नंबर के अंदर विकल्प क्या हो जाएगा साथियों? अपना मिश्र वाक्य। क्या हो जाएगा? 3 नंबर विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अब आप बोलोगे मिश्र वाक्य कैसे हुआ गुरुजी? तो मिश्र वाक्य के अंदर क्या होता है साहब, जो मैं बता दूं आपको, ये योजक चिन्ह देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर इस वाक्य में कौन सा योजक चिन्ह आपको देखने को मिल रहा है वो बताइए? बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है। अब देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया अपने क्या? की आ गया। और की जो मिश्र वाक्य के अंदर भी संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा जो उपवाक्य होता है उसके अंदर ये मामला है जो देखने को मिलता है। कि यहाँ पर आ गया, इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। अब परीक्षा के अंदर ये भी ध्यान में रखना, वैसे तो सबको पता होगा, वाक्य के अंग अगर आपको पूछ ले वाक्य क्या होता है, परिभाषा ये तो सब आपको पता है। वाक्य के अंग आपको पूछ ले, वाक्य के प्रकार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वाक्य के अंग की बात कर रहा हूँ। अंग आपसे पूछ ले तो 2 होते हैं, कई बार इनकी परिभाषा भी पूछी जाती है। तो एक तो क्या हो जाएगा? उद्देश्य। पहला तो हो जाएगा उद्देश्य, दूसरा विधेय। ये वाक्य के अंग है, न कि वाक्य के प्रकार, ध्यान में रखना। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है, वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य है। यानी कि वाक्य में जो कर्ता होता है, वाक्य में कर्ता जो होता है वही क्या होता है? उद्देश्य होता है। ठीक बात। विधेय 2 नंबर आता है कि विधेय क्या होता है। तो फिर तो उद्देश्य के बारे में, या यूं कहें कि कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ भी कहा जाता है वो विधेय कहलाता है।
कर्ता के बारे में या उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, वो क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। आ गई बात समझ में? जैसे कि लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ पर किसके संबंध में क्या कुछ कहा जा रहा है? लड़कों के संबंध में कहा जा रहा है। तो वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य हो जाएगा। तो लड़के खेल रहे हैं, तो लड़के यहाँ पर क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। ठीक है। और उनके बारे में क्या कहा जा रहा है? उद्देश्य के बारे में, कर्ता के बारे में क्या कहा जाता है वो हो जाएगा आपके क्या? विधेय। ठीक है साहब। चलिए, और वाक्य के भेदों को तो आपको पता है, क्रिया के आधार पर भी होते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर जो भेद होते हैं वो सारे आप है जो याद कर लीजिएगा साहब। 10 नंबर है सवाल, किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? नदी, झील, सरोवर, नींबू, दही, केला, प्रतिपदा, मंगलवार, टोपी, पानी, ज्ञानी, नानी। और विकल्पों में भी आपको एक एक दो शब्द पुल्लिंग के मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वो विकल्प चुनना है आपको जिसमें कोई भी शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है। कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है तो वो चुनना है आपको। बताइए फिर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर विकल्प हो जाएगा 2 नंबर अपना, नींबू, दही और केला। यहाँ पर इसमें कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी में आपको स्त्रीलिंग भी देखने को मिल जाएगा। 11 नंबर सवाल है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? कि संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विकारी शब्द है, विशेषण और क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। क्रिया के प्रमुख रूप से 2 भेद माने गए, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। तो बताइए व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? बता दीजिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 नंबर। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विकारी है, तो विशेषण और क्रिया विशेषण ये अविकारी शब्द है, ये यहाँ पर गलत है कथन। तो सही यहाँ पर क्या होगा वो आप कमेंट करके बताना कि कौन सा अविकारी में जाएगा और कौन सा विकारी में जाएगा। अविकारी शब्दों का अव्यय कहते हैं, ठीक है। क्रिया के 2 भेद, सकर्मक, अकर्मक मुख्य रूप से, तो ये यहाँ पर 2 नंबर विकल्प अपना यहाँ पर इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ठीक हो जाएगा। सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है यानी कि 3 तत्सम है, 1 तत्सम नहीं है। पांत, कांत, शांत, श्रांत। बताइए कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा बंधुओं यहाँ पर 1 नंबर, ये तत्सम नहीं है। ध्यान रखिएगा, अनुस्वार वाला जो आता है वो हमेशा कोई अपवाद हो जाए तो बात अलग, लेकिन 99.99% हमेशा तत्सम के अंदर आता है। और जहाँ पर जो अनुनासिक वाला है ये अपने चंद्र बिंदु वाला कोई भी आ जाए तो वो किस में जाएगा? तद्भव में जाएगा या और में चला जाएगा, लेकिन तत्सम में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर तत्सम नहीं है, 1 नंबर तत्सम यहाँ पर नहीं है। 13 नंबर सवाल है, निम्न में से तत्सम शब्द है। अब की बार हमें क्या देखना है? तत्सम शब्द को देखना है। मुख, हाथ, दांत, कान। तो उत्तर क्या हो जाएगा 13 के अंदर अपना? 1 नंबर। ये यहाँ पर तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा मुंह हो जाएगा। ठीक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल। लाइक कर दीजिए वीडियो को, सभी बंधुओं को शेयर कर दीजिए। पहली बार जो भी देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन क्लिक कर लो, ऑल पर क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।